लेकिन ये दोनों फर्म को पास किया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रिशु श्री भले जेल में है, संजीव हंस भले फरार हैं, आनंद किशोर ऑफिस आना जाना कर रहे हैं, जो पूरा गैंग है। अभी का जो वर्तमान सचिव है राजेश कुमार, इसने सारे नियमों को ताक पर सारे कागजात देखने के बाद भी 3500 करोड़ का टेंडर देता है। कॉम्पिटिटिव खत्म हो जाए, इसके लिए मैंने कहा ना कि रिशु श्री जो गैंग है, आनंद किशोर का जो गैंग है, उसमें वो नगर विकास विभाग में एवीएन काम करते हुए डिवायर था, और डिवायर होने के बाद भी उसको यहां पर काम देने का निर्णय विभाग लेता है राजेश कुमार जो हैं। और बिहार के लोग पानी जो पीते हैं गांव में 50 से 60% घरों तक पानी नहीं जाता। लेकिन यहाँ जो गैंग है, किस तरीके से बिहार के लोगों को सुविधाओं से मतलब नहीं, अपने जेब भरने से मतलब था। 100 रुपए का जो काम मिला वो 30 रुपए का भी पूरा नहीं किया, लेकिन वो दावा 100 रुपया का किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, बक्सर से सुधाकर सिंह जो सांसद हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी आज सीरीज में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था उसमें प्रमुखता से वो संजीव हंस और आनंद किशोर को लेकर मोटी फाइलें पूरा लेकर बैठे थे, जिसमें टेंडर प्रक्रिया को लेकर बहुत ऐसे कंपनी थी जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनको काम दिया गया है, उसमें बहुत अनियमितता देखी गई है। तो आइए आप सुनते हैं कि सुधाकर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। टीटी बीट के जरिए नहीं मिला। वास्तविक रूप से देखें तो इनको टेंडर देने के लिए हर का साक्ष्य को छुपाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये टेंडर में टेक्निकली ये पास होना ही नहीं चाहिए था दोनों फर्म को, लेकिन ये दोनों फर्म को पास किया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रिशु श्री भले जेल में है, संजीव हंस भले फरार हैं, आनंद किशोर ऑफिस आना जाना कर रहे हैं, जो पूरा गैंग है, जो उनके लोग हैं। अब केवल वो नगर विकास विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि कई विभाग अब उनके अधीन काम कर रहा है। अभी का जो वर्तमान सचिव है राजेश कुमार, इसने सारे नियमों को ताक पर सारे कागजात देखने के बाद भी 3500 करोड़ का टेंडर देता है। कॉम्पिटिटिव खत्म हो जाए, इसके लिए उसने सारे नियमों को ताक पे रखा। साक्ष्य क्या है, बहुत समझना जरूरी होगा। साक्ष्य क्या है कि हर कंपनी को यह बताना था कि आप पहले डिवायर है कि नहीं दूसरे विभाग में, देश के किसी कोने में। पिछले 5 साल से आप कहीं डिवायर नहीं। डिवायर का अर्थ ही होता है कि वह काम कहीं खराब किया होगा, जिसके चलते उसको डिवायर किया गया होगा और अन्य विभाग में काम करने लायक नहीं होगा। वह भी पूरा कंडीशन लिखा था 5 साल। फिर भी बिहार के ही नगर विकास विभाग में एवीएन, मैंने कहा ना कि रिशु श्री जो गैंग है, आनंद किशोर का जो गैंग है, उसमें वो नगर विकास विभाग में एवीएन काम करते हुए डिवायर था, और डिवायर होने के बाद भी उसको यहां पर काम देने का निर्णय विभाग लेता है राजेश कुमार जो हैं। यहां तक नहीं, एक बड़ा इसमें और विषय है, वो बहुत जानना जरूरी है कि यह पूरा टेंडर की प्रक्रिया पिछले 1.5 साल से विभिन्न चरणों में यह कभी टेंडर किया जाता था, कभी रद्द किया जाता था, कभी तकनीकी रूप से रद्द किया जाता था। और बिहार के लोग पानी जो पीते हैं गांव में 50 से 60% घरों तक पानी नहीं जाता। लोग नहीं समझ पा रहे थे, इस बिहार के लोग 13 करोड़ लोग जो नल जल पर आश्रित थे, कि हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है सरकार का और हमारे घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ जो गैंग है, किस तरीके से बिहार के लोगों को सुविधाओं से मतलब नहीं, अपने जेब भरने से मतलब था। इस टेंडर जो 1 जून को जो फाइनल हुआ है, इससे पहले यह जनवरी में टेंडर हुआ था। उस टेंडर में इन कंपनियों पर आरोप लगा कि ये फर्जी दस्तावेज के जरिए काम कर रहे हैं। तत्कालीन सचिव, ये अभी नए सचिव नहीं, इससे पहले वाले जो सचिव थे, प्रधान सचिव, बकायदा उनके नेतृत्व में जांच टीम बनाई जाती है, और जांच टीम बना करके पूर्णिया प्रक्षेत्र के 9 प्रमंडल हैं बिहार में, उस प्रमंडल के सभी टेंडर को रद्द किए जाते हैं, इस आधार पर कि उनके पास कागजात सही नहीं है। लेकिन बाकी 8
प्रमंडलों में ये जांच नहीं की जाती है, जिस आधार पे एक प्रमंडल में जो ठेकेदार हटाया गया काम से, बाकी 8 प्रमंडलों में उसको काम करने की अनुमति दी जाती है। इतना उस प्रभाव था कि सरकारी फाइलों को मैनेज करके ये कंपनियां जो नालंदा इंजीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 कंपनियां 3500 करोड़ में मोस्टली काम इन्होंने लिया। जो दूसरी कंपनी है एवियन कंपनी का डिवाइड रहते भी आपने इनको काम देने का काम किया। इसके बाद जो नालंदा इंजीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, नालंदा इंजीकॉम प्राइवेट लिमिटेड सहरसा में नगर में दीवार के बाद भी आपने काम दिया। एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में केवल डिवाइड ही नहीं था, यहां तक कि इसने, आप देखेंगे कि ये कोई भी टेंडर में जब जाते हैं तो आपको बताना होता है कि आपको सेम नेचर और सेम कैपेसिटी का आपको काम आपने किया है कि नहीं, अनुभव है कि नहीं। बाकायदा उसने महाराष्ट्र, फला, बंगाल और अन्य जगहों का भी टेंडर पेपर वो सबमिट करता है कि नहीं हमको काम मिला है और हमने काम पूरा किया है। सच्चाई क्या है, वो 30% भी काम उसके पूरा नहीं हुए थे। 100 रुपए का जो काम मिला वो 30 रुपए का भी पूरा नहीं किया, लेकिन वो दावा 100 रुपया का किया और विभाग के लोग जानते हुए भी इसकी जांच नहीं किए, क्योंकि इस कंपनी को इनको टेंडर देना था। दूसरा उसने बदमाशी किया। एसबीटी क्लॉज 4(3) में आप देखेंगे लिखा हुआ था कि कंपनी पर कोई भी हाई कोर्ट में न्यायिक विवाद नहीं होना चाहिए, ये आप एफिडेविट देना था। जबकि यही इन कंपनियों पर पटना हाई कोर्ट के भीतर CWJC चल रहा था और इसके बाद भी जो राजेश कुमार वाली जो कमेटी थी प्रधान सचिव वाली, उसको कागज में उसको पास करने का काम किया। पहला आरोप कि उस कंपनी के पास जो एक्सपीरियंस था उतना नहीं था, दूसरा वो डिवायर थी, तीसरा कि वो हाई कोर्ट में उस पर मुकदमे चल रहे थे, और चौथा उसमें बहुत साफ दस्तावेज लगे हुए थे, वो थे बैंक के फर्जी डिटेल। जो बैंक गारंटी दिए थे उस पर मैनेजर का दस्तखत नहीं, ब्रांच मुंबई का मोहर लगा था, एड्रेस कलकत्ता का उस पर था। ये तमाम कागजात होने के बावजूद भी उस कंपनी को, दोनों कंपनियों को टेंडर देने का षड्यंत्र रचा गया और उनको टेंडर 3500 करोड़ में मोस्टली उनको दिया गया और आरक्षित दर पे दिया गया, रिजर्व प्राइस पर, बिलो प्राइस पे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन को बाधित कर दिया गया था। जो अन्य जो कंपनियां बिहार में थी उसको बाहर कर दिया गया था, और किसको दिया गया? वो कंपनी जो ऑलरेडी नगर विकास विभाग में जिसके आधार पर ऋषुश्री से लेके आनंद किशोर तक और संजीव हंस तक का जो आरोप था, जिस पर ईडी जांच कर रही है, जिस पर आर्थिक अपराध विभाग ने FIR दर्ज किया है, फिर भी इस महीने में मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी इस तरीके का, तो सम्राट चौधरी जी से सवाल है यहाँ पर कि जो पहले जो भ्रष्टाचार का जो तरीका जिसे चल रहा था, आपके राज में एडवांस तरीके से अब शुरू हो चुका है। और आपको लगता है सम्राट चौधरी जी को कि केवल आप आए हैं नीतीश कुमार के जगह आप, और इस भाव से बिहार में आप काम कर रहे हैं, तो फिर बिहार का दुर्भाग्य और बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। और जाहिर है कि वही अधिकारी जो पूरा गैंग है वो आज भी ऑपरेट कर रहा है उसी तरीके से। इसमें आपके पास सभी चीजों के जो मेरे 5-6 जो आरोप थे, इसके साक्ष्य पेपर, ये अखबार की कटिंग है, ये डिवाइड करने का, ये जो कंपनियों को जो काम दिया है इन लोगों ने, ये कंपनियों को जो काम दिया है उसके साक्ष्य हैं, यही 2-3 कंपनियों को। यहां तक कि लोगों ने इस साल इस
ये जांच रिपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये जांच है, ध्यान से दीजिएगा। इन कंपनियों को दोषी माना गया था, कैंसिल किया गया था काम को। ये पुराने वाले सचिव के जमाने से ये सारे नाम लिखे होंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें एक कंपनी को काम मिला है जो इसी साल बनी। एक कंपनी है एवेंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, करीब 100 करोड़ का काम मिला है। एक कंपनी इसी साल बनी है, मतलब इसके पास कोई भी योग्यता नहीं, न पूर्व का अनुभव, न उसके पास बैंक का स्टेटमेंट, टर्नओवर कुछ भी नहीं था, और 100 करोड़ रुपया दे दिया गया। खेल क्या इसमें है, सम्राट चौधरी के जमाने में जो हुआ, पहले से ही चल रहा था। सम्राट चौधरी में क्या बढ़ गया आके, वो बढ़ जाता है कि कैबिनेट का एक फैसला लेते हैं सम्राट चौधरी 29/4/2026 को, अप्रैल में एक फैसला लेते हैं सम्राट चौधरी का कैबिनेट कि बिहार के ही लोगों को काम दिया जाएगा 50 करोड़ से नीचे का। रातों रात आनंद फानन में 50 करोड़ से नीचे की निविदाएं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, ये 3 विभागों की साक्ष्य मेरे पास है, नगर विकास विभाग, 4 विभाग, रातों रात टेंडर को कैंसिल कर दिया जाता है कि 50 करोड़ से नीचे वाले को, बिहार के लोगों को काम न देना पड़े। और वो 50, और फिर 1 महीना में ही वो टेंडर जो रद्द था, रातों रात वो 100 से 300 करोड़ के पैकेज बना दिए गए, मर्ज कर दिए गए। जो छोटे छोटे काम थे जिला स्तर के, उसको मर्ज करके 100 से 300 करोड़ सम्राट चौधरी जी के जमाने में किया गया। मैंने सम्राट चौधरी जी को सजग भी किया कि मुख्यमंत्री जी ये घोटाला है, लेकिन सम्राट चौधरी के कान पे जू नहीं रोनता, सरकार उनके नियंत्रण में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से ही बिहार को, सरकार को चला रही है। और तेजी से 1 महीना के भीतर 3500 करोड़ का रीपैकेज कर करके, बड़े पैकेज बना करके, और उन जो डिवायर कंपनियां थी, जो नगर विकास के घोटाले में रिशु श्री के और संजीव हंस के करीबी कंपनियां थी, जिस पर 55 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन था अकाउंट में, उन कंपनियों को रातों रात यहाँ पे टेंडर राजेश कुमार वाली जो कमेटी है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण वाली की जाती है। बहुत लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि आप मंत्रियों का नाम नहीं ले रहे हैं, विभाग में आप आरोप लगा रहे हैं, मंत्रियों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। देखिए मंत्री यहाँ है ही नहीं कोई। अब हम उस समय भी जब इस्तीफा दिए थे तो हमने कहा था कि मंत्रियों की हैसियत चपरासी से ज्यादा की नहीं है। ये सारी फाइलें मंत्रियों तक जाती होती नहीं है। हो सकता है जांच में किसी कोई फाइल गई होगी, वो मेरे पास साक्ष्य अभी नहीं है, तो ईडी जांच करेगी, आर्थिक अपराध जांच करेगा, तो ऐसे लोग भी पकड़े जाएंगे। लेकिन ये मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहा है सारा खेल। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब अप्रैल में निर्णय हुआ 50 करोड़ से नीचे, तो इसको रीपैकेज करके आपने 100 से 300 करोड़ क्यों होने दिया मुख्यमंत्री जी? और इसके बाद डिवायर कंपनी, ब्लैकलिस्टेड कंपनी, हाई कोर्ट में केस चलने वाली कंपनी, और कोई भी कागज, एक भी कागज इन कंपनियों के पास ओरिजिनल नहीं है। और तो इसके बाद भी आप टेंडर दे रहे हैं, तो टेंडर देने वाले दोषी होते हैं अधिकारी, लेने वाला तो बाद में दोषी माना जाएगा। और ये सोच रहे हैं आईएएस अधिकारी कि हम बच जाएंगे, वो बचेंगे कोई नहीं। संजीव हंस जैसा सबका इलाज होगा। यहाँ पे देश में बैठे हुए कुछ लोग जरूर हैं जो न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, समस्याएं पैदा हुई हैं, लोग कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, लेकिन अभी भी मुझे न्यायपालिका, जांच एजेंसियों के एक छोटे से हिस्से, बाकी तो ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज है। पंकज दराज को क्यों हटा दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण है कि वो चार्जशीट जो वर्षों से पेंडिंग था, जिसको कोर्ट ले गए, पार्टली ले गए, मेरा भी उन पर आरोप था कि आप पार्टली ले गए। योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा निलंबित थे, उन पर तो कम से कम आपको चार्जशीट दाखिल करना चाहिए था। हटाया ही गया उनको, पंकज दराज को। मैं बता रहा हूं साफ, सरकार समझ ले कि आपके ऑफिस में, सचिवालय में जो भी घटनाएं हो रही है मेरी जानकारी में है। पंकज दराज चाहते थे कि योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा को भी चार्जशीट में नाम दिया जाए, लेकिन दबाव बनाकर उनको दोनों नाम नहीं भेजा गया। कहा गया कि पहले पुराने वाले जो है संजीव हंस और रिशु श्री,
आप पहले तारणी प्रसाद को भेज दीजिए, सेकेंड स्टेज में इन लोग का देखा जाएगा, और सेकेंड स्टेज आने से पहले उनका ट्रांसफर उस विभाग से कर दिया गया केस को मैनेज करने के लिए। ये आज आपके सामने उद्भेदन कर रहा हूं। मैं तो बहुत नाराज था पंकज दराज से कि आप जैसे काबिल अधिकारी के रहते कैसे दोनों नाम छूटे, योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा का नाम, जिन पर पैसा लेने का आरोप था और साक्ष्य था और निलंबित थे, उनका चार्जशीट में क्यों नाम नहीं गया। लेकिन मुझे एकदम विश्वसनीय सूत्र से पता चला कि वो चाहते थे कि ये दोनों अधिकारियों का नाम जाए, और जब शीर्ष पर लोग समझ गए, जो गैंग लीडर जो आईएएस अधिकारी हैं, रातों रात सम्राट चौधरी से उनको यहां से ट्रांसफर कराने का काम किया गया। किसके दबाव में किया गया कभी मैं बताऊंगा। वो जदयू के लीडर थे जो बकायदा दिल्ली से आए और मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठ के मुख्यमंत्री के गले पर चढ़कर ट्रांसफर कराया गया पंकज दरार का। मैं पंकज दरार को यहां कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, ये भी मैं बता रहा हूं। इस मामले में जो हुआ है उसकी कहानी मैं बता रहा हूं। ये ना समझा जाए कि हम पंकज दरार को कोई क्लीन चिट दे रहे हैं। उनको इस पूरे अपराध में उनको साहस दिखाना चाहिए था। ट्रांसफर तो होगा ही, अधिकारी बने हैं तो आप प्रोटेक्टेड हैं लॉ से, आपका अधिकतम ट्रांसफर हो सकता है, आपको न्याय करना चाहिए था। आपने न्याय 50% किया, 50% न्याय को छोड़ दिया जानबूझ करके। ये भी मैं कह रहा हूं, जानबूझ के गलती से छूटता है। हो सकता है कि इतना तथ्य के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई बात इसमें छूट जाए। हो सकता है कि बहुत सारा कागज हमारे पास आया ही नहीं हो, बहुत सारा कागज मेरे पास आ जाए हैं सुबह, मैंने उसको नहीं कर पाया। इसमें जब तक मैं कागज को पढ़ता नहीं, कागज को देखता नहीं, तब तक मैं प्रेस के सामने नहीं ले जाता। इस मामले में कुछ आज दस्तावेज आए हैं जिसको मैं पढ़ रहा हूं। 3-4 दिन के बाद अगर हम रहे पटना में, क्योंकि मुझे कल बांका जाना है, किसानों का जमीन लूट का फिर वहां पे है, जैसे मोतिहारी में जमीन लूट हुआ। तो आपने देखा कि सुधाकर सिंह ये कहते साफ नजर आए कि बहुत ऐसी कंपनियां थी जो डिबार्ड थी। डिबार्ड का मतलब होता है कि कोई भी काम ऐसा कोई कंपनी कर रही है जहां पे वो गड़बड़ किया है तो आगे उसको कहीं दूसरे जगह पे उसको काम नहीं मिलेगा। लेकिन सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि हम यही नहीं रुकेंगे, हम पीआईएल भी कर चुके हैं, उस पर सुनवाई होने वाला है। आगे भी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है अधिकारियों के विरुद्ध, जो गलत टेंडर घोटाला हुआ है, ऋषि सूरी का जो मामला हुआ है, तो हमारा ये जो सीरीज है वो आगे जारी रहेगा। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और जब तक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो जाता है तब तक हम लड़ेंगे। तो आप अगर हमारे खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।